इस तरह से कबीरदास जी हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि मैंने बहुत से पीर पैगंबर देखे हैं जो अपने शिष्यों को धार्मिक ग्रंथ कुरान आदि पढ़ाते हैं, समझाते हैं और स्वयं भी उनका अध्ययन करते हैं। वे अपने विभिन्न शिष्यों को बना करके उन्हें तरह तरह का उपाय बताते हैं। वास्तव में ऐसे सब पाखंडी हैं और ये सब पाखंडी खुदा के लिए अर्थात ईश्वर के लिए नहीं जानते, वह ईश्वर से पूरी तरह से अज्ञान हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि कै मुरीद तपदीर बतावे उनमें ओही जुगाना, आसन मार डिम्ब धर बैठे मन में बहुत गुमाना, पीपर पाथर पूजन लागे तीरथ गर्भ भुलाना, टोपी पहरे माला पहरे छापा तिलक अनुमाना। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे बहुत से मैंने पीर पैगंबर देखे हैं जो कुरान की किताबें पढ़ते हैं और अपने विभिन्न प्रकार के शिष्यों को बना करके उन्हें भी उपदेश देते हैं। वास्तव में वह ईश्वर को नहीं जानते, वह ईश्वर से बहुत दूर हैं, वह पूरी तरह से अज्ञानी हैं। कै मुरीद तबदीर बतावें उनमें वही जो ज्ञाना, आसन मार डम्बी धर बैठे मन में बहुत गुमाना। ऐसे पाखंडी लोग आसन लगा करके डम्बी धर बैठे। डम्बी शब्द का अर्थ होता है डम्बी करके अर्थात पाखंड करके आसन लगा करके बैठ जाते हैं और मन में उनके बहुत अधिक गुमाना माने गुमान होता है, बहुत अधिक अहंकार भरा हुआ होता है। वह बहुत अधिक मन में घमंड लेकर के आसन लगा करके बैठ जाते हैं। पीपर पाथर पूजन लागे तीरथ गर्भ भुलाना, पीपलों के लिए पत्थरों के लिए वह पूजते रहते हैं और तीरथ गर्भ भुलाना और तीर्थों को गर्व के साथ भुलाते रहते हैं, अर्थात वह तीर्थों में घूमते रहते हैं, पीपल की पूजा करते रहते हैं, पत्थर की पूजा करते रहते हैं। इस तरह से विभिन्न प्रकार के ढोंग करते रहते हैं, परंतु वह ये नहीं जानते कि इससे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। ईश्वर किसी विशेष स्थान पर नहीं है, ईश्वर तो सभी के अंदर बसा हुआ है। यदि हमें ईश्वर को तलाशना है तो हमें अपनी अंतरात्मा में झांकना होगा, हमें ईश्वर को अपने अंदर ही पहचानना होगा। टोपी पहरे माला पहरे छापा तिलक अनुमाना। ऐसे ढोंगी लोग टोपी पहनते हैं और गले में माला पहन लेते हैं, छापा तिलक आदि लगा लेते हैं और इस तरह से लगा करके लोगों के लिए भटकाते रहते हैं, खुद भी भटकते हैं और दूसरे लोगों को भी भटकाते रहते हैं। वह अपने ढोंग के लिए दिखाते रहते हैं। ऐसे विभिन्न प्रकार से वह ढोंग बनाते हैं, जैसे टोपी पहन लेते हैं, पहरई माला और गले में माला पहन करके विभिन्न प्रकार के तिलक आदि लगा करके इस संसार में ढोंग करते रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि छापा तिलक आदि माला फेरने से कभी भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। ईश्वर की प्राप्ति तो हमें सच्चे मन से ईश्वर को याद करने से ही प्राप्ति हो सकती है। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि साखी शब्द ही गावत भूले आत्म खबर न जाना, हिंदू कहे मोही राम प्यारा तुर्क कहे रहीमाना, आपस में दो लर लर मुए मर्म न काहू जाना, घर घर मंत्र देत फिरत हैं महिमा के अभिमाना, गुर के सहित सिख सब बूढ़े अंत काल पछताना, कहे कबीर सुनो हे संतो ये सब धर्म भुलाना, केतिक कहो कहा नहीं माने सहज सहज समाना। कबीरदास जी कहते हैं कि साखी शब्द हैं गावत भूले आत्म खबरी न जाना। इस तरह से लोग छापा तिलक आदि लगा करके साखी शब्द गाते हुए फिरते रहते हैं, परंतु उन्हें वास्तव में खुद पता नहीं होता कि ईश्वर क्या है। वे वास्तव में ईश्वर को नहीं जानते। ऐसे लोगों को प्रभु ज्ञान देने के लिए वह साखी तिलक आदि शब्द गाते रहते हैं।
वह लोगों को ज्ञान देने के लिए साखी और शब्द गाते फिरते हैं, परंतु वास्तव में उन्हें स्वयं परमात्मा तत्व का ज्ञान नहीं होता। इस संसार में हिंदू कहे मोई राम प्यारा, हिंदू धर्म के लोग कहते हैं कि मुझे राम प्यारा है, तुर्क कहें रहमाना, और तुर्क अर्थात मुसलमान लोग कहते हैं कि मुझे रहमान प्यारा है। मुसलमान रहमान को मानते हैं, हिंदू राम को मानते हैं। सभी धर्म के लोग अपने अपने ईश्वर को अलग अलग रूपों में मानते हैं और वह उसी को बलवान या उसी को मुख्य मानते हैं। वह उनके लिए प्यारा है। आपस में दो लर लर मुए मर्म न काहू जाना, इस तरह से वह आपस में लड़ते रहते हैं कि मेरा यह राम है, मेरा यह रहमान है। इस तरह से वह आपस में लड़ते रहते हैं, परंतु वह एक दूसरे के दर्द को नहीं जानते। वह इस बात को नहीं जानते कि ईश्वर एक है, हम सब ईश्वर की संतान हैं, हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं। वह इस वास्तविकता को ना जान करके इस संसार में धर्म के नाम पर लड़ता रहता है और एक दूसरे के हृदय की बात को, एक दूसरे के दर्द को नहीं जानता। घर घर मंत्र देत फिरत है महिमा के अभिमाना। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में लोग घर घर जाकर के गुरु मंत्र के लिए बांट रहे हैं, परंतु वास्तविकता तो यही है कि उन्होंने ईश्वर की महिमा के लिए नहीं जाना। वह घर घर मंत्र देत फिरत हैं, वह घर घर ईश्वर की महिमा को बांटते फिरते रहते हैं, महिमा के अभिमाना, और महिमा के लिए गाते रहते हैं, परंतु वास्तव तो यह है, वास्तव में तो वह ईश्वर को जानते ही नहीं कि ईश्वर क्या है। गुरु के सहित सिख सब बूढ़े अंतकाल पछताना। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे पाखंडी लोग घर घर जाकर लोगों को गुरु मंत्र बांट रहे हैं, यह सब अपनी महिमा बढ़ाने का फेर ही है। ऐसे तथाकथित गुरु अभिमानी हैं, ऐसे पाखंडी गुरु अपने अज्ञानी शिष्यों सहित भवसागर में डूब जाएंगे। परम ब्रह्म के बिना उन्हें अंत में पछताना ही पड़ेगा। इस तरह से कबीरदास जी कहते हैं कि वह तो खुद ही डूबेंगे और दूसरों को भी डूबेंगे और अंत में केवल उनके लिए पछताना ही शेष रह जाएगा। कहें कबीर सुनो हे संतो। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संत पुरुषों सुनिए, ये सब धर्म भुलाना, इन सब ने तो वास्तविक धर्म के लिए भुला दिया है। केतिक कहो कहा नहीं माने, केतिक कहो इनसे कितना कहा, कितना इन्हें समझाया, परंतु यह नहीं माने, ना ये समझे। सहज सहज समाना, ये सहज रूप से समझने वाले नहीं हैं। इन्हें कितना समझाया, कितना इनसे कहा, परंतु यह मानने वाले नहीं हैं। ये एक दिन अंत में पछताएंगे। इस तरह से कबीरदास जी संतों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे संतों, ये समाज के लोग तो पाखंड के वशीभूत हो गए हैं और पाखंड के वशीभूत होकर के इस संसार में ज्ञान को फैला रहे हैं, परंतु वह वास्तविक ज्ञान से बहुत दूर होते जा रहे हैं। इस तरह से कबीरदास जी ने दोनों धर्मों का खंडन करते हुए यही कहा है कि हमें इस संसार में सभी के साथ भाईचारा बना करके सभी के दर्द को समझते हुए अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि वास्तविक दिखावे में कुछ नहीं रखा है। वास्तविक दिखावे से तो ईश्वर की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। यदि हमें ईश्वर को प्राप्त करना है तो उसे हमें अपनी अंतरात्मा में तलाश करना होगा, क्योंकि ईश्वर तो सबका एक ही है, एक ही ईश्वर की हम सब संतान हैं।